हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, ट्रेड्समैन हो या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट या एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। देखिए, डीएनएस क्या है, डीएनएस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और डीएनएस क्यों एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है और आपको जानकारी भी नहीं होती, और पहली बार जब मेडिकल होता है उस समय पता चलता है कि मुझे डीएनएस का प्रॉब्लम है। डीएनएस है क्या? डेविएटेड नेजल सेप्टम इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम फ्रॉम नॉर्मल सेंटर ऑफ द नेजल कैविटी। द नेजल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज विच डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू टू इक्वल हाफ्स। कि दो भागों में बांटता है विचलित नाक सेप्टम। तो डीएनएस को गुहा नाक के सामान्य केंद्र से नाक सेप्टम के विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। नाक पट में हड्डी और उपास्थि होते हैं जो नाक गुहा को दो भागों में, समान भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में, उस पर बात। सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 12 पर आप जाते हैं, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड अनफिट हैविंग फॉलोइंग डिजीजेस: एट्रोफिक राइनाइटिस, नेजल पॉलिप्स, परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम में किसी प्रकार का परफोरेशन है, मार्क डीएनएस विथ नेजल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखिए, ये जो सब पैरा डी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्क डीएनएस। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज़ और कंडीशंस और एनोमलीज ऑफ द अपर एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो सब चीज़ें जो आपको चबाने में, निगलने में, बोलने में या श्वास लेने में, ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि माउथ, टंग, पैलेट, थ्रोट, फ्रिंक्स, लैरिंक्स, मैंडिबल, ये सब जो है, इनमें यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। अब डीएनएस जो है उसका क्या, उसके सिम्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे। डीएनएस की सर्जरी कितने पुरानी अलाउ है वो, डीएनएस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नोज ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकता है, स्नोरिंग हो सकती है, प्रेफरेंस फॉर स्लीपिंग ऑन अ पर्टिकुलर साइड, ये भी हो सकता है, फेशियल पेन आपको हो सकता है, पोस्ट नेजल ड्रिप एंड हेडेक ये हो सकता है, और स्लीप एपनिया ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब नाक से खून आना, चेहरे, नाक और आंखों में दर्द रहना, नाक छूने पर दर्द होना, सोते समय सांस लेने के दौरान आवाज़ आना, नाक की नली का रुक जाना, एक या दोनों का, और किसी एक तरफ मुड़कर सोने में सहजता महसूस होना, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अब देखिए, फिर आपको मेडिकल गाइडलाइन के उस पेज पर लेके जाते हैं जहां लिखा हुआ है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स। अब माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स में माइल्ड डीएनएस जो है वो साफ लिखा हुआ है कि माइल्ड डीएनएस अलाउ है। अब माइल्ड एंड मॉडरेट, अब मॉडरेट डीएनएस भी फिट हो जाता है। कई बार कैंडिडेट्स क्या होता है कि कहीं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं और वो उनको बता देते हैं कि आपको माइल्ड डीएनएस है। तो ये देखिए, पेज नंबर आपको जाना है 8 पे, पेज नंबर 8 पे पैरा 7 का सब पैरा आई, इस पे आप जाएंगे। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विथ बोथ नेजल एयरवेज पेटेंट मे नॉट बी रिजेक्टेड। अब मे नॉट बी रिजेक्टेड यानी उसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये छोड़ दिया है मेडिकल अफसर पर। तो माइल्ड डीएनएस मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है, एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि माइल्ड डीएनएस क्लियर हो जाता है। अब डीएनएस आपको है, मॉडरेट डीएनएस है, सिविल डॉक्टर को नहीं पता होता कि फोर्स का मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। वो आपको कहते हैं कि आपको डीएनएस है, आप बड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्या मुझे सर्जरी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। वो भी आपको दिखाते हैं कि डीएनएस को क्या नेचुरल तरीके से डीएनएस को ठीक किया जा सकता है, क्या योगा जो है उससे डीएनएस को ठीक किया जा सकता है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, योगा में कुछ योगा हैं हमारे जो नाक की टेढ़ी हड्डी के लिए योग है, सर्वांग
आसन, सिंहासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये योग आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के देखरेख में ही करें। आप खुद से या इधर उधर से यूट्यूब से देख के, इंटरनेट से देख के ये योग करके अपने डीएनएस को ठीक करने की कोशिश ना करें। डीएनएस को ठीक करने का क्या है प्रॉपर तरीका, उस पर हम चलते हैं और उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन। अब देखिए, डीएनएस को ठीक करने का तरीका तो एक ही है कि उसकी सर्जरी, और सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, सर्जरी करवाने के कितने दिन बाद आप फिट हो सकते हैं, यानी कितने दिन पुरानी आपकी सर्जरी है तो आप फिट हो जाएंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस, बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस 0-1 मंथ। अब डीएनएस का सर्जरी आपका 1 महीने का सर्जरी जो है वो आपका फिट है। यदि आपके पास में पेपर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पेपर्स अपने साथ लेकर जाइए। आपने साल, 2 साल, 3 साल पहले डीएनएस की सर्जरी करवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता देंगे, उससे भी हो जाएगा। ताज़ा आपकी सर्जरी है, आप पेपर्स साथ में लेकर जाते हैं, वो पेपर्स बिल्कुल कंसिडर किए जाते हैं, और 1 मंथ का डीएनएस सर्जरी बिल्कुल फिट है। अब पुरानी मेडिकल गाइडलाइन में क्या होता था कि री मेडिकल में लगभग 3 महीने का समय मिल जाता था। तो डीएनएस जैसा पॉइंट जो था वो बहुत नॉर्मल पॉइंट माना जाता था कि उसमें यदि डीएनएस होगा तो सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे, और सिविल डॉक्टर भी बिना सर्जरी के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते थे। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में चेंजेस हो गए हैं। तो रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। आपको री मेडिकल के लिए कितना समय मिलेगा? 1 दिन का समय मिलेगा। यानी कि आज आपका मेडिकल है तो नेक्स्ट डे कल आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों बेहतर यही होगा, पहले अपने चेकअप करवाएं, पहले डायग्नोसिस करवाएं। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, आप पहले से तैयार होके जाएं, ताकि आपकी मेहनत जो है वो बेकार ना हो। चाहे वो डीएनएस हो, चाहे हाइड्रोसिल हो, टेम्पनोप्लास्टी हो, सेप्टोप्लास्टी जिसको डीएनएस का सर्जरी जो है वो कहा गया है। तो ये सब इसीलिए प्री मेडिकल चेकअप का कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए है कि प्री मेडिकल से आपको जानकारी हो जाए, आपको जो कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो उसका आपको पता चल जाए, और आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट कर सकें, और आपका जो वर्दी पहनने का जो आपका सपना है वो थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी जिसको कहते हैं जानकारी के अभाव में वो सपना ना टूटे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप भी अपना प्री मेडिकल चेकअप करवा के देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, और ज़रूरत होता है तो सर्जन की भी सेवाएं उपलब्ध हैं, और टैटू रिमूवल, स्किन स्पेशलिस्ट, वो सब भी सेवाएं उपलब्ध हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।